स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वाईटी चैनल। और मैं आयना, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में जो काफी पॉपुलर कोर्स है और बहुत सारे बच्चे अपने क्लास 12th के बाद उस कोर्स को लेना प्रेफर करते हैं। सो दिस कोर्स इज नाउ फाइनली अंडर CUET नाउ, तो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द कोर्स विच इज BCA, which is बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे कोर्स के स्ट्रक्चर की, एग्जैक्टली क्या कोर्स का स्ट्रक्चर होता है, क्या करियर्स आप टारगेट कर सकते हैं, CUET की यूनिवर्सिटीज कौन सी है और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो एंड आप लोगों को पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ अ कोर्स विच इज BCA और इतना पॉपुलर क्यों है ये, क्यों बच्चे इस कोर्स को लेना प्रेफर करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द what exactly is in the BCA course, we'll look at something here that फर्स्ट ईयर में BCA के बच्चे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टुवर्ड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ computer science like computer architecture, programming languages, algorithms, software, mathematics and statistics, communication skills. So फर्स्ट ईयर में हम लोग टारगेट करते हैं इन बेसिक चीजों को, कि क्या रहता है ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एल्गोरिथम्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। वी डू इट इन first year of BCA. BCA is basically a 3-year course. It's a 3-year course which is called Bachelor's in Computer Applications. ठीक है, तो and in the second and the third year usually क्या होता है कि हम अपने interests और goals के alignment में आकर हम लोग देखते हैं कि हमको exactly अपने सेकेंड और थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है। ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आप सेकेंड और थर्ड ईयर में पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप एक जनरल आउटलुक समझते हो कि क्या होता है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस और क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्टफ, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आप कोर सब्जेक्ट्स अपने पढ़ते हो इन BCA। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, क्या उनके कोर्सेज हैं और क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जहां पे हम BCA टारगेट कर सकते हैं CUET के थ्रू। सो बेसिकली BCA कोर्सेज इन CUET। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहां पे कोर्स का नाम है BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। अब एक बात समझो कि आप बोलोगे कि मैम आप तो BCA बोल रहे थे, ये तो BSc इन कंप्यूटर साइंस है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अलग सेम कोर्स के नॉमेनक्लेचर्स, नेम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो, एक बहुत कॉमन एग्जांपल जर्नलिज्म का, कहीं पे उसको मास कॉम एंड जर्नलिज्म बोलते हैं, कहीं उसको बैचलर्स इन जर्नलिज्म बोलते हैं, कहीं BJMC बोलते। सो बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स डिफरेंट होते हैं, बट अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली वो क्या कोर्स है, क्या पढ़ाएगा, कैसे करियर ऑप्शन हम उसके बाद टारगेट कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो हियर BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इज ऑलमोस्ट इन मोस्ट नियर टू व्हाट अ BCA डिग्री एग्जैक्टली इज। नाउ इसके लिए आपको क्या चाहिए? एनी वन लैंग्वेज, यू कैन टेक इंग्लिश और हिंदी और वट एवर लैंग्वेज यू हैव, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। तो यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है आपको, अगर आपको ये वाला BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स करना है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और उसके बाद आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं जिसमें से एक लिस्ट B1 में से होना ही चाहिए। दूसरा सो बेसिकली ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड सब्जेक्ट हो गया। जो थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट आपका B1 में से ही होना चाहिए। जो आपका फोर्थ है वो B1 में से या B2 में से किसी में से भी हो सकता है, राइट? दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू हैव मैथ्स इन योर क्लास 12th. Now the next is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, a very good university जहां से आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज BCA कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक आपको लैंग्वेज चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, IP, इन तीनों में से कोई भी 3 चाहिए। अगेन इस यूनिवर्सिटी का BCA रिस्ट्रिक्टेड है टू ओनली साइंस डोमेन स्टूडेंट्स।
राइट अगर हम नेक्स्ट बात करें दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिस इज कंपैरेटिवली अ न्यू यूनिवर्सिटी, बहुत ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, बट दिस इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी रन बाय द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। वेरी वेरी गुड ऑप्शन, आप लोग यहाँ से भी बीसीए कर सकते हैं। इसके लिए आपको या जीटी होना चाहिए आपके पास, या कंप्यूटर साइंस, आईपी या मैथ्स, एनी ऑफ दीज वुड वर्क इफ यू वांट टू डू बीसीए फ्रॉम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, एनी ऑफ दीज विल वर्क। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, आई अंडरस्टैंड कि ये लोग इस पहले सीयूईटी का पार्ट थे, बट देन फिर से नोटिफिकेशन आई कि आईपी सेट होने वाला है और सीयूईटी को ये लोग सेकंड प्रेफरेंस देने वाली है आईपी यूनिवर्सिटी। बट आई विल स्टिल से सारे बच्चों को कि इवन इफ सेकंड प्रेफरेंस मिलने वाला है, इसको ऑप्शन में रखो अगर आप बीसीए का कोर्स टारगेट कर रहे हो तो। यू नेवर नो, अच्छे कॉलेजेस में मे बी यू फाइंड अ गुड सीट, एक बैकअप ऑप्शन रखने में देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। सो क्योंकि अगर सीट्स वेकेंट होती है तो सेकंड प्रेफरेंस में भी सीयूईटी का स्कोर तो ये लोग ले कंसिडर करेंगे ही, राइट। सो यू शुड कीप दिस। सेक्शन ए से इनको इंग्लिश चाहिए, सेक्शन 2 से मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर आपके पास आईपी है, और सेक्शन 3 से आपके पास जीटी होना चाहिए। तो अभी तक हमने जो 2-3 मेन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करी है, वो या तो मैथ्स उनके लिए मैंडेटरी है, या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आपको पीसीएम चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज, अगेन द कोर्स इज बीसीए, जीटी और इंग्लिश, सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए इनको, विच इज जीटी एंड इंग्लिश, नथिंग एल्स। सो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ good option. Next is चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, दिस इज अ गुड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे अगर आपको बीसीए करना है तो जनरल टेस्ट होना चाहिए और 12th में एग्रीगेट होना चाहिए 50 फ्रॉम एनी स्ट्रीम। बट यहाँ पे वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यहाँ पे बीसीए के लिए भी पीआई होता है, विच इज अ पर्सनल इंटरव्यू। आप एंट्रेंस देने के बाद सीयूईटी के स्कोर के बाद आपको पीआई में भी बैठना होगा, विच इज द पर्सनल इंटरव्यू। ये अगर आप लोग अच्छे से क्रैक कर लेते हैं, देन यू गेट इनटू चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब। Now, if we talk about the other universities which you can consider for BCA are Shobit University, BCA, general test चाहिए सिर्फ। University of Allahabad, a good, very good central university. सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज के अंडर इनका होता है बीसीए। वन विच इज लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, एक चाहिए इन दोनों में से। सेक्शन 2 में से आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर आईपी होना चाहिए। मैथ्स मैंडेटरी है, और एनी टू ऑफ द 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी। सो बेसिकली कंप्यूटर साइंस, मैथ्स या फिजिक्स, इन 3 में से आपके पास 2 होने चाहिए, और जीटी अगेन कंपल्सरी है। सो अगेन जीटी इज कंपल्सरी हियर। आप कंप्यूटर साइंस या आईपी या फिर मैथ्स और फिजिक्स में से कोई भी 2 डोमेन्स फाइनल कर सकते हैं। बेसिकली 1 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस जीटी, तो इज इक्वल टू 4 टेस्ट आपको यहां पर देने हैं। नेक्स्ट इज जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन a very good university, private but a very good university. Again see यहाँ पर भी है BSc in either computer science, information technology and applications, या फिर computing and programming। यहाँ पर physics, chemistry और maths mandatory है as an eligibility criteria. So all of these are the courses जो आप COET के through target कर सकते हो to get into a good BCA course, right? Now if we talk about कि हम कैसे करियर्स टारगेट कर सकते हैं। सो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि अगर आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि क्या करियर आप चूज करने वाले हो। उसके बाद करियर को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर द करियर्स दैट आफ्टर बीसीए दैट यू कैन टारगेट इज फर्स्ट वेब डेवलपर, अ वेरी गुड करियर, in demand growing career which you can take। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, वेब डेवलपर डिजाइन करता है और डेवलप करता है वेबसाइट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज करके, और वो लोग बहुत सारे अलग अलग वेब डेवलपमेंट कंपनीज में, IT फर्म्स में, ई-कॉमर्स कंपनीज में काम कर सकते हैं, एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दिस कैन बी काउंटेड एज। नेक्स्ट
Database administrator is responsible for maintaining and managing the database of an organization. These days, it is all about data. Data is very important. Again, any job which is surrounding a database is a growing industry. You can opt for this. Now, next is information security analyst. ये प्रोटेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स को फ्रॉम एनी साइबर थ्रेट्स, जैसे साइबर सिक्योरिटी होती है, समवेयर लाइक दैट, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आईटी फर्म्स में इसका बहुत डिमांड रहता है एंड दिस इज अ ग्रोइंग मार्केट. नेक्स्ट इज आईटी कंसल्टेंट. You know this, they use information technology to achieve their business objectives जो होते हैं of a company, वो information technology को use करके help करते हैं उनको to achieve those. healthcare, manufacturing, finance, ऐसी बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री में आप लोग वर्क कर सकते हो if you look at this as a करियर ऑप्शन. नाउ दीज आर करियर ऑप्शन. तो क्या होता है कि जब हम करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स चूजिंग अ करियर. दीज कैन बी समटाइम्स वेरी लैंग्वेज ओरिएंटेड एंड प्रोग्राम ओरिएंटेड careers. Also, we have good options when it comes down to looking after creative careers after BCA. BCA के पास बाद एक रेंज ऑफ क्रिएटिव करियर्स भी होते हैं जो आप टारगेट कर सकते हो. बीसीए के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते आपको पता चल जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स की तरफ जो आपकी इंक्लिनेशन है वो क्रिएटिव है या प्रोग्रामिंग कोडिंग की तरफ है. सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आपकी क्रिएटिव है देन UI UX designer is a very very good option when it comes to creative career, because यहाँ पे आपको चाहिए tech plus creativity. These are the two things that you need. Can pursue a career as UI, which is a user interface or user experience UX designer. They design and look and feel of the websites, mobile apps, software interfaces, ensuring that they are very easy to use and appealing and functional. So basically क्या होता है, अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को देखो, कोई भी ऐप को देखो, तो एक होते हैं वेब डेवलपर, जिसकी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी. दिस इज UI UX. जैसे एक वेबसाइट बन गई तो उसके बाद क्या वो वेबसाइट एक लेमैन कॉमन यूजर के लिए फंक्शनल है, अपीलिंग है, अच्छी लग रही है, विजुअली यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये सब देखता है एक UI UX डिजाइनर, जिसको टेक्निकल बैकग्राउंड भी होता है, जिसका प्लस क्रिएटिव आउटलुक भी होता है. नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइनर, अ वेरी 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 बडिंग ग्रोइंग करियर ऑप्शन. जिन बच्चों को ग्राफिक्स से क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, दिस इज अ बैंग ऑन वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर देम. BCA, with a flair of design and creativity can pursue this. आप विजुअल डिजाइन बना सकते हैं वेबसाइट्स के लिए, मार्केटिंग मटेरियल्स एंड अदर डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रिंट मीडिया. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया का जो फेम है, जो ग्रो कर रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स नाउ. ग्राफिक डिजाइनर इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स. नाउ गेम डेवलपर, all of you students जिनको इंटरेस्ट है गेम्स में, गेम डेवलपिंग इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, बडिंग ऑप्शन, ग्रोइंग ऑप्शन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट है इन गेम डेवलपमेंट. इफ नॉट गेम डेवलपमेंट, you can, if you have a good knowledge of programming languages, आप ऐसे भी सीख सकते हैं, तो आप गेम टेस्टिंग में भी जा सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. With game development, game testing is also a very very good option. So they create games for mobile devices, consoles and computers. वैसे मुझे game development को बहुत ज़्यादा explain करने की जरूरत नहीं, I know you all must be knowing it. Now content creator, अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और BCA करते करते आपने कंप्यूटर एल्गोरिथम और ये सब सीखा है, अपना बैकग्राउंड सीखा है, तो आप कंटेंट क्रिएटिंग इन डिजिटल कंटेंट फॉर वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी कर सकते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, वेरी वेरी ग्रोइंग ऑप्शन, वेरी मॉडर्न एंड न्यू दैट यू गाइस कैन डू. राइट नाउ ऐसा होता है कि हर एक कोर्स के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल चीजें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने गोल्स और अपने करियर
करियर चॉइसेस के हिसाब से, जो आपको हेल्प करता है अपस्किल करने में और एनहांस करने में अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम को। नाउ आप बहुत बीसीए वाले जो बच्चे होते हैं जिन्होंने बीसीए कर रहे होते हैं या किया होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं टू परस्यू ऑल द कोर्सेज जो हमने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। बैक जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि टेक फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप गेम गेम डेवलपर हो या गेम टेस्टर हो, ठीक है, बट उसके साथ आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करी है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग विच इज मोर ऑन दी मैनेजरल पोजिशन, राइट। मैनेजरल पोजिशंस के लिए आप लोग टारगेट कर सकते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज विथ द टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आती है। यू नो हाउ टू मैनेज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसकी लॉन्च कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, काम कैसे करवाना है, you know all of this now, so this can be a very very good added skill. Next is data analysis, bang on option। अगर आपको डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सब अच्छा लगता है, डेटा एनालिसिस इज योर गो टू करियर ऑप्शन बिकॉज इट इज ऑन द बूम, राइट। आईटी कंपनीज को इस टाइम पे सबको डेटा एनालिसिस इज ड्राइविंग एवरीथिंग। अगर इफ यू आर planning to get into a career of that sort and you like all of these Excel, Tableau, Power BI, SQL and all of these things, then this is your go to career and this certificate is going to really help you that way. So this was all about BCA. If you target a career in BCA, this has to be your plan of action. ये courses है, ये universities हैं via CUET, and these are the career options that you can choose. So even if now you have any doubt, आपको कोई भी doubt है, put it in the comment box. I'll surely reply to them. Thank you so much and all the best for your exams. Thank you.